बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिक का एक फ़ीचर ये भी है कि आप इसके इंडिविजुअल बिट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप बजाय इसके कि आप पूरे 8 बिट्स को एक्सेस करें, उनमें वैल्यूज़ चेंज करें या अल्टर करें, आप उसके इंडिविजुअल बिट्स मतलब एक एक बिट को भी अलग से एक्सेस कर सकते हैं और इसका फ़र्क बाकी बिट्स पर नहीं पड़ता। इस वीडियो में हम इस फीचर को एग्जांपल से देखेंगे। बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर पिक 18। कुछ मखसूस इंस्ट्रक्शंस है पिक 18 के जो कि बिट ओरिएंटेड है, जो कि सिंपली बिट्स के ऊपर काम करते हैं, इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर काम करते हैं। एक इंस्ट्रक्शन है BSF, बिट सेट फाइल रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि जिस बिट को हमने सेट करना हो, मतलब उसको 1 देना हो, तो हम सिंपली BSF मेंशन करते हैं। BSF निमोनिक है और आगे जो है ना ऑपरेंड फील्ड में जो है ना फाइल रजिस्टर, जिस फाइल रजिस्टर को हमने जिस फाइल रजिस्टर के बिट को सेट करना हो, उस फाइल रजिस्टर का नाम या एड्रेस डाल दिया जाता है और आगे बिट फील्ड। बिट फील्ड मतलब हम कौन सी बिट को अल्टर करना चाहते हैं। लाइक अगर हम बिट नंबर 1 को अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम साथ में 1 लिख लेते हैं। अगर बिट 2 को अल्टर करना चाहते हैं तो 2 लिखते हैं। इसी तरह अगर बिट 7 को अल्टर करना चाहते हैं तो 7 लिखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम पोर्ट बी की बिट नंबर 3 को सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन लिखना होगा BSF पोर्ट बी कामा 2। सो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन से ये होगा कि पोर्ट बी की बिट नंबर 2 सेट हो जाएगी और पोर्ट बी की जो बाकी बिट्स हैं वो अल्टर नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर हम किसी बिट को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है BCF और आगे जो है ना उसी तरीके से फाइल रेज और कौन सी बिट हमने क्लियर करनी है या ज़ीरो करनी है। BTG इंस्ट्रक्शन है, ये बिट को टॉगल करती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो बिट पहले ज़ीरो है तो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद 1 हो जाएगी, और अगर वो पहले 1 है तो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ मॉनिटरिंग इंस्ट्रक्शंस है जिसमें है BTFSC बिट टेस्ट फाइल एंड स्किप इफ क्लियर। आगे उसी तरीके से ऑपरेंड फील्ड में फाइल रेज होता है और स्पेसिफिक बिट का नाम दिया जाता है। सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि आया ये जो बिट है ये ज़ीरो है कि नहीं है। अगर ये बिट ज़ीरो होती है तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो इंस्ट्रक्शन होगी ये उसे स्किप कर देगी, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इसी तरीके से एक और इंस्ट्रक्शन है बिट टेस्ट फाइल एंड स्किप इफ सेट। ये देखते हैं कि ये स्पेसिफिक बिट 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तो इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन होगी ये उसे स्किप कर देती है। सो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस है। BSF जो कि स्पेसिफिक बिट को सेट करती है, BCF जो कि उसको क्लियर करती है, BTG जो कि उसको टॉगल करती है, BTFSC चेक करती है कि आया जो बिट हमने इसके साथ मेंशन की हुई है फाइल रेज कामा बिट वो ज़ीरो है कि नहीं है। अगर वो ज़ीरो है तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो इंस्ट्रक्शन होगी ये उसे स्किप करेगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगी। और BTFSS ये चेक करती है कि आया ये जो बिट है ये 1 है कि नहीं है। अगर 1 होती है बिट तो वो इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसे स्किप करेगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगी। कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली एग्जांपल है, एन LED इज कनेक्टेड टू ईच पिन ऑफ पोर्ट D। राइट अ प्रोग्राम टू टर्न ऑन ईच LED फ्रॉम पिन D0 टू पिन D7। कॉल अ डिले मॉड्यूल बिफोर टर्निंग ऑन द नेक्स्ट LED। हमें कहा गया है कि पोर्ट D के हर पिन के साथ LEDs कनेक्टेड है और हमने प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें हमने एक एक LED को ऑन करना है D0 से लेकर D7 तक। जितने भी पिन्स हैं, टोटल 8 पिन्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 8 LEDs इनके साथ कनेक्टेड होंगी। तो हमने पहले D0 के साथ जो LED कनेक्टेड है उसे ऑन करना है और फिर उसके बाद डिले मॉड्यूल कॉल करना है, मतलब कोई डिले दरमियान में आए। फिर उसके बाद पिन D1 के साथ जो LED कनेक्टेड है उसे ऑन करना है, फिर डिले मॉड्यूल को कॉल करना है एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाना है। अगर हम एक चीज़ देखें तो जो पोर्ट D है, पोर्ट D के साथ LEDs कनेक्टेड है, तो हमने पोर्ट D को एज एन आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करना है पहले।
और हमें पता है कि अगर हम किसी पोर्ट को आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम उसके ट्रेस रजिस्टर को क्लियर करेंगे। सो यहाँ पर हमें पोर्ट डी को क्लियर करना पड़ेगा, मतलब इसके जो ट्रेस रजिस्टर है ट्रेस डी को क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस को पोर्ट डी को एज एन आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करते हैं विद द इंस्ट्रक्शन CLRF ट्रेस डी। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि ये ट्रेस डी रजिस्टर को क्लियर कर देगी, जिसकी वजह से पोर्ट डी एज एन आउटपुट पोर्ट काम करेगा। फिर उसके बाद हम जो डी नॉट के साथ LED कनेक्टेड है उसे ऑन करते हैं। सो डी नॉट जो है ना, ये एक पोर्ट डी की बिट नंबर 0 है। सो हम BSF इंस्ट्रक्शन के ज़रिए पोर्ट डी की बिट नंबर 0 को सेट कर देते हैं और फिर उसके बाद डिले कॉल करते हैं। सो BSF पोर्ट डी कामा 0, ये क्या करेगा कि पोर्ट डी की पिन नंबर 0 को सेट कर देगा, उसके ऊपर आउटपुट सेंड 1 को आउटपुट कर देगा और फिर उसके बाद डिले की सब रूटीन को कॉल करेगा। फिर उसके बाद हम पोर्ट डी की पिन नंबर 1 को सेट कर देते हैं और डिले को कॉल कर देते हैं। इसी तरीके से इसके बाद पोर्ट डी की पिन नंबर 2 को सेट करके डिले कॉल कर देते हैं। फिर पोर्ट डी की पिन नंबर 3 को सेट कर देते हैं, फिर डिले कॉल करेंगे। फिर पोर्ट डी की पिन नंबर 4 को सेट कर देते हैं और डिले कॉल कर देते हैं। फिर पोर्ट डी की पिन नंबर 5 को सेट करके डिले कॉल करते हैं। फिर पोर्ट डी की पिन नंबर 6 को सेट कर देते हैं और आखिर में जो पोर्ट डी की पिन नंबर 7 है D7, उसको भी सेट कर देते हैं। सो इस तरीके से हम इनके इंडिविजुअल पिन्स को अलग से अल्टर कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम पूरे पोर्ट को एक साथ कर रहे हैं। और एग्जाम्पल, write the following programs. Create a square wave of 50% duty cycle on bit 0 of port C and create a square wave of 66% duty cycle on bit 3 of port C. हमें कहा गया है कि ड्यूटी साइकिल्स क्रिएट करने हैं आपने। एक 50% ड्यूटी साइकिल क्रिएट करना है पोर्ट सी की बिट नंबर 0 के ऊपर, और एक और ड्यूटी साइकिल क्रिएट करना है 66% ड्यूटी साइकिल क्रिएट करना है पोर्ट सी के बिट नंबर 3 के ऊपर। सो पहले देखते हैं कि 50% ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब है और 66% ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब है। जब आप कहते हैं 50% ड्यूटी साइकिल, सो 50% ड्यूटी साइकिल मीन्स दैट द ऑन एंड ऑफ स्टेट्स हैव द सेम लेंथ। मतलब जितनी देर के लिए ये ड्यूटी साइकिल ये ऑन होगा उतनी देर के लिए ही ये ऑफ होगा, जबकि जो 66% ड्यूटी साइकिल है उसमें ऑन की लेंथ ट्वाइस होगी एज कंपेयर टू ऑफ की। सो अगर हम 50% ड्यूटी साइकिल को देखें तो हमारे पास जो वेव फॉर्म बनती है, यहाँ पर हमने उसको क्रिएट करना है पोर्ट सी के बिट नंबर 0 मतलब RC0 के ऊपर। तो RC0 के ऊपर हमारे पास जो सिग्नल की वेव फॉर्म है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जितनी देर के लिए ये यहाँ पर ये वेव फॉर्म ऑन होती है या हाई होगी, उतनी देर के लिए ही ये लो होनी चाहिए। मतलब हाई और लो का ड्यूरेशन सेम होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज 50% ड्यूटी साइकिल। जबकि जो 66% ड्यूटी साइकिल है, 66% ड्यूटी साइकिल मीन दैट द ऑन स्टेट इज ट्वाइस द ऑफ स्टेट। मतलब और ये हमने क्रिएट करने हैं ये वेव फॉर्म ऑन बिट 3 ऑफ पोर्ट सी, मतलब RC3 के ऊपर जो हमारे पास वेव फॉर्म आनी चाहिए वो कुछ इस फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑन की ड्यूरेशन या हाई सिग्नल की हाई की ड्यूरेशन वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू ऑफ के। सो हमने जो प्रोग्राम लिखना है, हमें कहा गया है कि पोर्ट सी की पिन नंबर 0 या बिट नंबर 0 पर हमने 50% ड्यूटी साइकिल क्रिएट करनी है और पोर्ट सी की पिन नंबर 3 मतलब RC3 के ऊपर हमने 66% ड्यूटी साइकिल क्रिएट करनी है। सो पहले देखते हैं 50% ड्यूटी साइकिल को ऑन बिट 0 ऑफ पोर्ट सी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने ये करना है कि जो पोर्ट सी की बिट नंबर 0 है इसको हमने एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर करना है। सो उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है BCF, क्योंकि हमने इसको एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर करना है, इसके ऊपर हमने ड्यूटी साइकिल क्रिएट करनी है। तो BCF इंस्ट्रक्शन के ज़रिए इस स्पेसिफिक पिन को, स्पेसिफिक बिट को हमने एज एन आउटपुट डिक्लेयर करना है, इसको क्लियर करना है।
उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं BCF ट्रिस सी कामा 0। जो फाइल रजिस्टर है उसका नाम ट्रिस सी है, और जो उसकी स्पेसिफिक पिन है जिसको हमने एज एन आउटपुट डिक्लेयर करना है वो है पिन नंबर 0। सो BCF ट्रिस सी कामा 0 के ज़रिए ये जो पिन है ये एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने इसको ऑन करना है। पहले हाई करेंगे तो उसके लिए हम BSF की इंस्ट्रक्शन सेंड करेंगे और फिर डिले की सब रूटीन कॉल करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे और फिर डिले की सब रूटीन कॉल करेंगे। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसको टॉगल करते रहे, क्योंकि इक्वल ड्यूरेशन के लिए हाई हो रहा है, इक्वल ड्यूरेशन के लिए लो हो रहा है। सो हम BTG इंस्ट्रक्शन के ज़रिए स्पेसिफिक पिन को टॉगल करते हैं। अगर ये लो है तो हाई हो जाएगा और फिर हम डिले कॉल करते हैं, और ये हम रिपीट करेंगे। पहले अगर लो था तो ये हाई हो जाएगा, फिर अगली दफ़ा ये लो हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा, लो हाई, और फिर मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद ये हाई और लो होता रहेगा। सो हमारे पास इस इन इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन के बाद जो पोर्ट नंबर सी की पिन नंबर 0 है उसके ऊपर जो ड्यूटी साइकिल क्रिएट होगी वो 50% होगी, क्योंकि एक ही ड्यूरेशन के लिए, एक ही जितनी ड्यूरेशन के लिए ये जो वेव फॉर्म है ये हाई होगी और उतनी ड्यूरेशन के लिए ये लो होगी, और इसी तरीके से ये वेव फॉर्म चलती रहेगी। ओके, जब 66% ड्यूटी साइकिल की बात करते हैं तो 66% ड्यूटी साइकिल में हमें ऑन की ड्यूरेशन को ट्वाइस रखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ऑफ के। सो जितनी ड्यूरेशन के लिए हम इसको ऑन करेंगे 66% ड्यूरेशन साइकिल में, जितनी ड्यूरेशन के लिए ऑफ करेंगे सो उससे डबल टाइम्स हमें इसको ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास 66% ड्यूरेशन साइकिल बनेगी। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पोर्ट सी की बिट नंबर 3 है जिसके ऊपर हमने ये वाली स्क्वायर वेव हमने क्रिएट करनी है, सो पोर्ट सी की बिट नंबर 3 को हमें एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या करेंगे कि ट्रिस सी की पिन नंबर 3 को हमें क्लियर करना पड़ेगा। सो वो हम कर लेते हैं BCF ट्रिस सी कामा 3। ये याद रखें यहाँ पर हम CLRF इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि CLRF इंस्ट्रक्शन बाइट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है, वो पूरे पोर्ट को आउटपुट कर देता है। हम BCF इंस्ट्रक्शन जो कि बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है इसको यूज़ करेंगे, जो कि स्पेसिफिक पिन को, स्पेसिफिक एक बिट को क्लियर कर देती है। सो BCF ट्रिस सी कामा 3 से पोर्ट सी की पिन नंबर 3 एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं, वो हम करेंगे BSF की इंस्ट्रक्शन के थ्रू। सो BSF के इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम पोर्ट सी कामा 3 को ऑन कर देते हैं, हाई कर देते हैं, और एक डिले की सब रूटीन कॉल करते हैं। चूँकि 66% ड्यूटी साइकिल है, अगेन 66% ड्यूटी साइकिल में जो ऑन का ड्यूरेशन है वो ट्वाइस होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑफ के। सो हम डिले की सब रूटीन 2 दफ़ा कॉल करते हैं। 2 दफ़ा डिले की सब रूटीन कॉल करने के बाद हम इसको क्लियर कर देंगे। पहले हमने हाई किया हुआ था, फिर हम इसको क्लियर कर देते हैं, 0 कर देते हैं। सो लो पल्स आ जाएगी, लो पल्स के बाद हम डिले की सब रूटीन कॉल करेंगे और फिर ब्रांच बैक, ताकि ये वेव फॉर्म बनती रहे। सो अगर हम यहाँ पर नोट करें तो सेट के बाद 2 दफ़ा हम डिले की सब रूटीन कॉल कर रहे हैं, और क्लियर करने के बाद हम 1 दफ़ा डिले की सब रूटीन कॉल कर रहे हैं। सो इसके वजह से हमारे पास जो वेव फॉर्म बनेगा उसमें जो ऑन की ड्यूरेशन होगी वो ट्वाइस होगी एज़ कम्पेयर टू ऑफ की। सो हमारे पास जो ड्यूटी साइकिल होगा वो 66% ड्यूटी साइकिल क्रिएट होगा। Write a program to perform the following. Keep monitoring the RB2 bit until it becomes high. When RB2 becomes high, write value 45H to port C and also send a high to low pulse to RD3. ओके, इस प्रोग्राम में कहा गया है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो कि पोर्ट बी की पिन नंबर 2 को मॉनिटर कर रहे, कि क्या पोर्ट बी की पिन नंबर 2 पे 1 आ रहा है कि नहीं। सो हमने पोर्ट बी की पिन नंबर 2 को मॉनिटर करते रहना है और देखना है कि कब उसके ऊपर 1 आता है। जैसे ही उसके ऊपर 1 आएगा हम क्या करेंगे कि हम पोर्ट सी को 45H की वैल्यू सेंड करेंगे, और साथ में पोर्ट डी की पिन नंबर 3 को हम हाई टू लो पल्स देंगे। ठीक है, सो एक चीज़ तो इस बात से ये क्लियर हो गई कि पोर्ट बी की पिन नंबर 2 हमारे पास एज एन इनपुट पिन काम करेगी।
क्योंकि हमने उसको मॉनिटर करना है, हमने देखना है कि क्या उसके ऊपर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो हमने पोर्ट बी की पिन नंबर 2 को एज एन इनपुट पिन डिक्लेयर करना है, और जो पोर्ट सी है ये हमारे पास एज एन आउटपुट पोर्ट काम करेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर 45 सेंड करना है, 45H की वैल्यू सेंड करनी है। और इसी तरीके से पोर्ट डी की जो पिन नंबर 3 है RD3, ये भी हमारे पास एज एन आउटपुट पिन काम करेगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर हाई टू लो पल्स सेंड करना है। सो एक पिन पोर्ट बी की पिन नंबर 2 ये इनपुट पिन होगी, पोर्ट सी हमारे पास आउटपुट पोर्ट होगा, और पोर्ट डी की पिन नंबर 3 RD3 ये भी हमारे पास एज एन आउटपुट पिन काम करेगी। सो पहले तो हम ये इनको डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले RB2 पोर्ट बी की पिन नंबर 2 को हम एज एन इनपुट पिन डिक्लेयर करते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इसकी जो रजिस्टर है, ट्रेस रजिस्टर है, ट्रेस बी की पिन नंबर 2 उसको हम सेट कर देते हैं। सो BSF ट्रेस बी कामा 2, इससे क्या होगा कि ये जो पोर्ट बी की पिन नंबर 2 है ये एज एन इनपुट पिन काम करेगी फिर। ओके, उसके बाद हम पोर्ट सी को एज एन आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। ये पूरे पोर्ट को हम एज एन आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया कि इसके ऊपर आप 45H सेंड करें अगर RB2 पे हमें 1 मिलता है। सो इस पूरे पोर्ट को हम आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है CLRF इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, CLRF ट्रेस सी। CLRF ट्रेस सी से ये वाली पोर्ट सी एज एन आउटपुट पोर्ट काम करेगी। फिर साथ में जो RD3 है इसको भी हम एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर करेंगे, जो पोर्ट डी की पिन नंबर 3 है। तो उसके लिए BCF इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है, BCF पोर्ट डी कामा 3 के ज़रिए इसको हम एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, हमें कहा गया था कि अगर 1 आ जाता है पोर्ट बी की पिन नंबर 2 पे, तो हम पोर्ट सी को 45H सेंड करें ना। 45H एक लिटरल वैल्यू है, हम डायरेक्टली पोर्ट सी को फाइल रजिस्टर को नहीं दे सकते। सो हम पहले वर्किंग रजिस्टर में 45H को मूव करा देते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो उसके लिए हम मूव LW 45H कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि वर्किंग रजिस्टर में 45H की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम मॉनिटर करते हैं पोर्ट बी की पिन नंबर 2 को। इसको मॉनिटर करेंगे कि क्या इसके ऊपर 1 है कि नहीं है। तो मॉनिटर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है BTFSS बिट टेस्ट फाइल एंड स्किप इफ सेट। ये क्या करेगा कि ये इस पार्टिकुलर बिट को मॉनिटर करेगा। अगर उसके ऊपर 1 आता है तो इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है, इस केस में हमने यहाँ पर एक लूप की इंस्ट्रक्शन, ब्रांच अगेन की इंस्ट्रक्शन डाली हुई है, ठीक है। सो ये इस इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा अगर यहाँ पर 1 आता है। अगर इसके ऊपर 1 नहीं आता तो ये इसको मॉनिटर करता रहेगा। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक पोर्ट बी की पिन नंबर 2 पे 1 नहीं आ जाता। जब तक पोर्ट बी की पिन नंबर 2 पे 1 नहीं आता ये लूप चलता रहेगा, मतलब ये इस पिन को मॉनिटर करता रहेगा। और जैसे ही पोर्ट बी की पिन नंबर 2 पे 1 आ जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे, पोर्ट सी को हम 45H की वैल्यू सेंड करेंगे, जो कि इस वक्त वर्किंग रजिस्टर में है। सो MOVWF इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, MOVWF पोर्ट सी के ज़रिए हम पोर्ट सी को 45H की वैल्यू दे देते हैं। और फिर उसके बाद हम हाई टू लो पल्स देंगे पोर्ट डी की पिन नंबर 3 को। हाई टू लो पल्स देना है तो पहले हम इस पार्टिकुलर पिन को हाई कर देते हैं BSF इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, जो कि बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है, और फिर इसी को हम क्लियर कर देते हैं। सो पोर्ट डी की पिन नंबर 3 को हाई टू लो पल्स मिल जाएगा। पहले हमने BSF इंस्ट्रक्शन के ज़रिए इस पार्टिकुलर पिन को हाई कर दिया, और फिर BCF इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए इसके हम लो कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। एज्यूम दैट बिट RB3 इज एन इनपुट and represents the condition of a door alarm. If it goes low, it means that the door is open. Monitor the bit continuously. Whenever it goes low, send a high to low pulse to port RC5 to turn on a buzzer. ओके, इस प्रोग्राम में मेंशन है कि हमने बेसिकली एक डोर अलार्म सिस्टम डिज़ाइन करना है। डोर अलार्म सिस्टम कुछ इस तरह है कि माइक्रो कंट्रोलर की पिन RB3 जो है ये मॉनिटर कर रही है कि आया डोर ओपन है कि क्लोज्ड है। अगर पिन RB3 जो पोर्ट बी की पिन नंबर 3 है उसके ऊपर 0 आ जाता है तो ये कंडीशन है कि डोर ओपन हो गई है, ठीक है। सो हमने अगर ऐसा होता है तो हमने
पोर्ट सी की पिन नंबर 5 के साथ बज़र कनेक्टेड है, उसके ऊपर हाई टू लो पल्स सेंड करना है ताकि बज़र ऑन हो जाए। सो एक काम तो ये है कि पोर्ट बी की पिन नंबर 3 जो है ना, ये एज एन इनपुट पिन काम करेगी, और पोर्ट सी की पिन नंबर 5 एज एन आउटपुट पिन काम करेगी, क्योंकि पोर्ट सी की पिन नंबर 5 के साथ बज़र कनेक्टेड है। और पोर्ट बी की पिन नंबर 3 ये इस चीज़ को चेक कर रही है कि डोर ओपन है कि क्लोज है। अगर ओपन है तो ये माइक्रो कंट्रोलर को 1 सेंड करेगी, अगर अगर डोर क्लोज है तो ये माइक्रो कंट्रोलर को 1 सेंड करेगी, और अगर डोर ओपन हो जाती है तो ये माइक्रो कंट्रोलर को 0 सेंड करेगी। सो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली चेक करेगा कि आया इसके ऊपर 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आएगा तो वो समझेगा कि डोर ओपन हो गया है। तो जैसे डोर ओपन हो जाता है वो बज़र ऑन करेगा, और ये बज़र ऑन करेगा जब ये हाई टू लो पल्स सेंड करेगा पोर्ट सी के पिन नंबर 5 को। तो सबसे पहले हम इन दो पार्टिकुलर पिन्स को डिक्लेयर कर देते हैं, इनपुट और आउटपुट पिन्स। पोर्ट बी की पिन नंबर 3 को हम एज एन इनपुट पिन डिक्लेयर करेंगे, और वो हम करते हैं बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन BSF के ज़रिए। BSF ट्रिस B, 3। सो BSF ट्रिस B, 3 से RB3 एज एन इनपुट पिन काम करेगा, और जो RC5 है पोर्ट सी की पिन नंबर 5, इसको हम एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए हम बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं BCF ट्रिस C, 5। उसके बाद हम मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मॉनिटरिंग करने, क्योंकि हमने मॉनिटर करना है और चेक करना है कि आया इसके ऊपर 0 आता है कि नहीं, तो हम बिट टेस्ट फाइल एंड स्किप इफ क्लियर की इंस्ट्रक्शन BTFSC की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। BTFSC पोर्ट B, 3। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये पोर्ट B की पिन नंबर 3 को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, क्योंकि इसके बाद हमने ब्रांच हियर की एक लूप लगाई हुई है कि ये 0 होता है कि नहीं। जब तक इसके ऊपर 1 आता रहेगा ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही इसके ऊपर 0 आएगा हम इस लूप से बाहर आएंगे। और लूप से बाहर आके हमने क्या करना है, हमने पोर्ट सी की पिन नंबर 5 को हाई टू लो पल्स देना है। पहले हम इसको हाई करेंगे और फिर इसको हम लो करेंगे। तो हाई करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे BSF पोर्ट C, 5, और लो करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे BCF पोर्ट C, 5। तो हाई टू लो पल्स इस पार्टिकुलर पिन को मिलेगा जिसके साथ बज़र कनेक्टेड है, और हाई टू लो पल्स मिलने की वजह से वो बज़र ऑन हो जाएगा। और ये मॉनिटरिंग हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे, सो ये लूप चलता रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ स्विच इज कनेक्टेड टू पिन RB2, write a program to check the status of switch and perform the following. If switch is 0, send the letter N to port D, and if switch is 1, send the letter Y to port D. हमें कहा गया है कि पोर्ट B की पिन नंबर 2 के साथ एक स्विच कनेक्टेड है। सो हमने इसको मॉनिटर करना है, इसको चेक करना है कि आया इस पे 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। अगर पोर्ट B की पिन नंबर 2 पे 0 आता है तो हमने पोर्ट D को N सेंड करना है, और अगर पोर्ट B की पिन नंबर 2 पे 1 आता है तो हमने पोर्ट D को Y सेंड करना है। सो इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि पोर्ट B की पिन नंबर 2 ये एज एन इनपुट पिन काम करेगी, जबकि पोर्ट D एज एन आउटपुट पोर्ट काम करेगा। सो पोर्ट B की पिन नंबर 2 को इनपुट पिन डिक्लेयर करने के लिए हम बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन BSF यूज़ करेंगे, BSF ट्रिस B, 2। और पोर्ट D को एज एन आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करने के लिए हम CLRF इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे थे, CLRF ट्रिस D। ओके, इन इंस्ट्रक्शन से होगा क्या कि पोर्ट B की पिन नंबर 2 एज एन इनपुट पिन काम करेगी, जबकि पोर्ट D एज एन आउटपुट पोर्ट काम करेगा। फिर उसके बाद हम इस पार्टिकुलर पिन को RB2 को पोर्ट B की पिन नंबर 2 को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के लिए हम BTFSS की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और BTFSC की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहो। इस प्रोग्राम में हमने BTFSS की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है। सो BTFSS पोर्ट B, 2 ये इंस्ट्रक्शन पोर्ट B के पिन नंबर 2 को मॉनिटर करेगी कि आया इसके ऊपर 1 आता है कि नहीं आता। अगर इसके ऊपर 1 आएगा तो ये अपने बाद जो इंस्ट्रक्शन होगी उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगी, बल्कि उसे स्किप कर देगी। सो जैसे ही इसके ऊपर 1 आएगा ये अपने बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्किप कर देगी, या पर जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसे ये स्किप कर देगी, और ये
पोर्ट डी को वाई सेंड करेगी क्योंकि इसके ऊपर 1 आया हुआ है। सो वाई हमारे पास एक ASCII लेटर है। सो हम पहले वर्किंग रजिस्टर में वाई डाल देते हैं और फिर वर्किंग रजिस्टर से हम पोर्ट डी को वो वैल्यू सेंड कर देते हैं और दोबारा ये लूप चलाएंगे। और ज़ीरो अगर आए तो फिर इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो स्किप नहीं होगी बल्कि वो एग्जीक्यूट होगी। तो हम यहाँ पर ब्रांच ओवर की इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, जहाँ पर ये ओवर पॉइंट करेगा, एग्जीक्यूशन उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आ जाएगी एग्जीक्यूशन, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो हम वर्किंग रजिस्टर में पहले ASCII लेटर एन डाल लेते हैं और फिर उसी वर्किंग रजिस्टर से हम वो पोर्ट डी को सेंड कर देते हैं। सो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अ स्विच इज कनेक्टेड टू पिन RB0 एंड एन LED टू पिन RB7। राइट अ प्रोग्राम टू गेट द स्टेटस ऑफ स्विच एंड सेंड इट टू द LED। हमें कहा गया है कि पोर्ट बी की पिन नंबर 0 के साथ एक स्विच लगा हुआ है और पोर्ट बी के पिन नंबर 7 के साथ LED लगी हुई है। सो हमने चेक करना है कि पोर्ट बी के पिन नंबर 0 के ऊपर जो भी आएगा वो हमने सेंड करना है LED को। लाइक अगर इसके ऊपर 0 आता है तो LED को हमने 0 सेंड करना है, पोर्ट बी की पिन नंबर 7 को हमने 0 सेंड करना है। और अगर पोर्ट बी की पिन नंबर 0 पे 1 आता है तो वो 1 हमने पोर्ट बी की पिन नंबर 7 पे सेंड करना है। मतलब पोर्ट बी की पिन नंबर 0 पे जो भी इनपुट आएगा उसे हमने आगे पोर्ट बी के पिन नंबर 7 पे सेंड करना है। सो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि पोर्ट बी की पिन नंबर 0 ये एज एन इनपुट पिन होगी और पोर्ट बी की पिन नंबर 7 एज एन आउटपुट पिन होगी। सो हम वो डिक्लेयर कर देते हैं BSF ट्रिस बी कामा 0 से RB0 एज एन इनपुट पिन डिक्लेयर हो जाएगी और BCF ट्रिस बी कामा 7 से RB7 एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने चेक करना है कि आया इसके ऊपर 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। तो उसके लिए हम BTF-SS की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और BTF-SC की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम BTF-SS की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, BTF-SS पोर्ट बी कामा 0 ये चेक करेगा कि आया पोर्ट बी कामा 0 पे 1 आता है कि नहीं आता। अगर 1 आएगा तो ये अपनी बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसे स्किप करेगा और फिर उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट करेगा। सो हम एज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर अगर 1 आता है तो ये फिर क्या करेगा, पोर्ट बी कामा 7 के ऊपर 1 सेंड करेगा। क्योंकि इसके ऊपर 1 आया है तो ये पोर्ट बी कामा 7 जो RB7 है उसके ऊपर 1 सेंड करेगा BSF इंस्ट्रक्शन के ज़रिए। और अगर इसके ऊपर 0 आ जाता है तो फिर ये इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो स्किप नहीं होगी बल्कि वो एग्जीक्यूट होगी। वो अगर हम ब्रांच ओवर की इंस्ट्रक्शन लगा लेते हैं तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा, जहाँ पर ब्रांच पॉइंट करेगा, मतलब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो 0 आया था सो हम RB7 को 0 सेंड कर देते हैं। A switch is connected to pin RB0. Write a program to get the status of switch and save it in D0 of file register location 0x20। ओके, हमें कहा गया है कि पोर्ट बी की पिन नंबर 0 के साथ एक स्विच लगा हुआ है। हमने इसको चेक करना है कि आया इसके ऊपर 0 आता है कि 1 आता है। अगर 0 आता है तो हमने फाइल रजिस्टर 0x20 के बिट नंबर 0 को हमने 0 देना है और अगर 1 आता है तो फाइल रजिस्टर 0x20 के बिट नंबर 0 को हमने 1 देना है। सो जो भी इस पे आएगा पोर्ट बी के पिन नंबर 0 पे वो हमने आगे ट्रांसफ़र करना है फाइल रजिस्टर लोकेशन 0x20 के बिट नंबर 0 को। सो जो पोर्ट बी है ये पोर्ट बी की जो पिन नंबर 0 है ये एज एन इनपुट पिन काम करेगी। सो सबसे पहले हम इसको एज एन इनपुट पिन डिक्लेयर कर देते हैं। उससे पहले चूँकि हमारे पास यहाँ पर फाइल रजिस्टर की लोकेशन 0x20 है, ये हमारे पास एक फ़ाइल रजिस्टर है। सो हम इसको एक इक्वेट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। इसको हम नाम दे देते हैं MyBitReg। इसको हमने इक्वेट कर दिया, 0x20 को हमने ये नाम दे दिया MyBitReg। फिर उसके बाद हम पोर्ट बी की पिन नंबर 0 को एज एन इनपुट पिन डिक्लेयर कर रहे थे। BSF की जो बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू BSF ट्रिस बी कामा 0 से RB0 एज एन इनपुट पिन काम करेगी। फिर हम इसको मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के लिए हम अगेन BTF-SS भी यूज़ कर सकते हैं और BTF-SC भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम BTF-SS इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं पोर्ट बी कामा 0 तो ये इस पार्टिकुलर पिन को मॉनिटर करेगी। अगर इसके ऊपर 1 आता है तो ये अपने आने वाली इंस्ट्रक्शन को स्किप करेगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगी। सो लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर 1 आ जाता है, 1 आ जाएगा
तो इसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन होगी उसे ये स्किप कर देगी और फिर उसके बाद ये वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी। माई बिट REG को ये सेट कर देगी, 1 दे देगी। और अगर इसके ऊपर 0 आ जाता है तो इसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होगी वो स्किप नहीं होगी बल्कि एग्जीक्यूट होगी। अगर हम यहाँ पर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं तो कंट्रोल हमारा यहाँ पर आ जाएगा और हम माई बिट REG मतलब जो फाइल रजिस्टर है 0x20 की बिट नंबर 0 को ये क्लियर कर देगी, 0 दे देगी। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।